और आप देखिए आतिशी जी चंदा मांग रही हैं मीडिया में आके कि मैं चंदा मांगूंगी। अब ये देखिए आप लाखों रुपया यहाँ से लेके वहाँ तक क्या झंडी आप लगाइए कहाँ तक। चुनाव लड़ने के लिए 40 लाख रुपए की जरूरत है, ऐसा उन्होंने कहा है। हाँ, आप दिल्ली में आके कह रहे हो कि हम ये करेंगे, तो भाई जहाँ आपकी सरकार है वहाँ करके दिखाओ ना। अब वहाँ बिजली माफ करो। जो पुराने स्कूल थे उन्हीं को पुताई उताई करवा के वही नए शो कर दिए गए। बाकी शिक्षा के मेरे कोई काम नहीं। ये किसी भी गली में चली जाएं, गलियाँ खुद ही पड़ी है। 5 साल इन्होंने निकाल दिए, उससे पहले विकास नहीं हो सकता। अब चुनाव के दिखाने के लिए कि हमने काम कर रहे हैं। कोरोना काल के अंदर उन्होंने कहा जी ठेका 1 घंटे के लिए खुलेगा, तो मेरे बहुत सारे लंबी लाइन लग गई। गोल चक्कर बना रखे थे, यहाँ तक लाइन आ रखी थी। ठेका 13 नंबर पे था। IIT हो गया, हॉस्पिटल हो गया, यूनिवर्सिटी जितनी हिंदुस्तान में आप देख रहे हैं, ये सब कांग्रेस का देन है। जो दिल्ली को आज अच्छे रोड मिले हुए ना, अच्छे फ्लाईओवर, वो शीला दीक्षित जी की देन है और किसी की देन नहीं है। इसी रोड पे रेजिडेंशियल एरिया है, ऊपर फैमिली रहती है, अगल बगल फैमिली रहती है, नीचे शराब बिक रही है। सेफ कौन है बताओ? रोड पे लेडीज चल रही है, बीच में शराब बिक रही, सेफ है? कैग का फुल फॉर्म क्या होता है? क्या होता है? भ्रष्टाचार का फुल फॉर्म जानना चाहता हूँ क्या होता है। छोड़िए, अभी कैग की बात चल रही है। झाड़ू बिगड़ चुकी है, झाड़ू। जो शिक्षा की बात करें वो फ्री में बांटे दारू। ये लोग यहाँ लड़ रहे हैं, ये लोग यहाँ लड़ रहे हैं, बाकी लोग खड़े मजा देख रहे हैं। भाई आप बताइए भाई, क्या बोलना है आपको? आपका हो गया? नमस्ते, मैं हूँ सिद्धांत। यह है गोविंदपुरी का इलाका और विधानसभा है कालका जी। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी सिंह का विधानसभा क्षेत्र। उनके सामने है भाजपा के रमेश भिदोड़ी और कांग्रेस की अलका लांबा, और ये है यहाँ के लोकल लोग। पता नहीं किसको जितवाएंगे, उनसे बात में जो भी क्वेश्चन आएंगे वो हम सामने लेकर आएंगे और बाद में वो बताएंगे। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम शादाब कादरी है। भाई, और आपका नाम सर? मनीष कुमार। मनीष जी, आपका नाम सर? आप भी अपना नाम बता ही दीजिए, भले ही मत बोलिएगा। राजेश नाम है। इधर आइए राजेश जी। तुम्हारा नाम क्या है दोस्त? सोहेल। सोहेल? हाँ। सोहेल। तो ये बताइए आप लोग कि कालका जी विधानसभा में क्या चल रहा है, क्या किसका निकलेगा? क्योंकि 2 महिलाएं हैं और एक रमेश भिदोड़ी हैं। कालका जी में आम आदमी पार्टी ही जीतेगी। उसकी वजह यह है कि जो काम और विकास किया है आम आदमी पार्टी ने, तो उसकी बिना पे उनको वोट मिलना चाहिए। और क्या उन्होंने? बिल्कुल बिल्कुल। और रहा सवाल कांग्रेस का, कांग्रेस ने ज़मीनी स्तर पर कुछ भी नहीं किया है। वो तो अभी चुनाव है, प्रचार कर रहे हैं, वो सारी पार्टी कर रही है। ज़मीनी स्तर पे कांग्रेस के कार्यकर्ता डोर टू डोर या किसी पब्लिक मीटिंग कुछ भी नहीं था उनका। तो पूरी गोविंदपुरी में सुपड़ा साफ था। अब वो चुनाव में उभर के आए हैं, अब चुनाव में कर रहे हैं, तो उससे कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है उनको। कालका जी छोड़ दीजिए, अब पूरी दिल्ली की बात करिए। दिल्ली में क्या होगा इस बार? 10 साल की में भी केजरीवाल की आम आदमी पार्टी सरकार आएगी। 200 इस बार बिल्कुल आएगी। 100%। कितना सीट आएगा 70 में से? 70 में से आपकी 65-60 के बीच में आएगी। 60 और 65 के बीच में। ऐसा हो जाएगा? बदलाव तो होना चाहिए। ऐसा होगा कि नहीं? बदलाव होगा कि ये होगा? बदलाव होगा। क्या बदलाव में क्या होगा? कि जो सत्ता में लोग बैठे ना, जनता को चाहिए उनको एक बार सबक सिखाना चाहिए। केजरीवाल जी जो लेके आए थे जन लोकपाल बिल, और देखो शिक्षा, जिन्होंने शिक्षा की बात करी आज वो दारू बांट रहे हैं। और आप देखिए आतिशी जी चंदा मांग रही हैं मीडिया में आके कि मैं चंदा मांगूंगी। अब ये देखिए आप लाखों रुपया यहाँ से लेके वहाँ तक क्या झंडी आप लगाइए कहाँ तक। चुनाव लड़ने के लिए 40 लाख रुपए की जरूरत है, ऐसा उन्होंने कहा है। हाँ, पैसा बर्बाद कर रही हैं वो। और ये मुख्यमंत्री की विधानसभा है, आप देखिए गलियाँ खुद ही पड़ी हैं, कूड़ा करकट सब कुछ है यहाँ पर। और जिस तरह से मुख्यमंत्री वहाँ पे एक मिसाल बनानी चाहिए कि ऐसी विधानसभा होनी चाहिए मुख्यमंत्री की, लोग याद करें कि हमारे मुख्यमंत्री हैं। लेकिन ये है नहीं, ये तो आप सच्चाई आप दिखाइए, मैं बोल नहीं रहा। आप देखिए किसी भी गली में चली जाएं, गलियाँ खुद ही पड़ी है। 5 साल इन्होंने निकाल दिए, उससे पहले विकास नहीं हो सकता। अब चुनाव के दिखाने के लिए कि हमने काम कर रहे हैं। और केजरीवाल जी जो बोलते थे बिल्कुल उसके उलट जा रहे हैं। जो शिक्षा की बात करते थे वो अब शराब की बात कर रहे हैं। ठीक है, भ्रष्टाचार की बात सारे मंत्री बिल्कुल सुन लीजिए। भाई साहब ने अभी जो बताया है कि गलियां खुद कहना है कि जो इनका कहना 2-3 चीजें मैं पॉइंटर में बताता हूँ कि केजरीवाल जी शिक्षा की बात करते थे, वो अब शराब की बात करते हैं। गलियां खुद ही पड़ी है। सीएम की कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी नहीं होनी चाहिए, सड़कें खराब हैं, और बोल रहे हैं चुनाव आया है तब सब काम करवाया जा रहा है। यही कह रहे हैं ना आप? ये इनके इल्जाम है, आप बताइए। अब सर गलियों का ये हाल है, जो बात कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि गलियां खुद ही पड़ी हैं। लेकिन वो गलियां कौन सी? एमसीडी वाली जो निगम पार्षद के अंडर में है, वो उसको कराना है। वो विधायक के अंडर वाली नहीं है गलियां, वो खुद ही पड़ी हैं। अब रहा सवाल शराब की राजनीति का, 22 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, वहाँ क्यों नहीं बंद कर दे रहे हो? आप दिल्ली में आके कह रहे हो कि हम ये करेंगे,
तो भाई जहाँ आपकी सरकार है वहाँ करके दिखाओ ना। अब वहाँ बिजली माफ करो, वहाँ पे शिक्षा के विधायक करो। लेकिन सर बात तो ये भी हो रही है कि शराब में घोटाला हुआ है, ये भी तो बात हो रही है ना। वो घोटाला जो है उसके लिए अदालत में केस चल रहा है, अभी वो साबित नहीं हुआ है, वो एक इल्ज़ाम है, उस पर जमानत पे बाहर आए हैं वो कोई अभी प्रूफ नहीं हो गया है। आप किसी को भी जेल में बंद कर दोगे और उसको इल्ज़ाम लगा दोगे, जब तक अदालत उसको गिल्टी फेल ना करे, जब तक वो साबित नहीं हो, प्रूवन गिल्टी, जब तक नहीं कर सकते सर। और जो सीएम की विधानसभा है, तो सीएम के अंदर में जो कार्य हैं वो किए गए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हुए हैं। आज से पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, मैं यही दिल्ली में पढ़ा लिखा हूँ, मैंने ग्रेजुएशन किया है, उस वक्त स्कूलों की हालत ये थी कि टॉयलेट करने के लिए वहाँ पे वॉशरूम वगैरह कुछ भी नहीं होता था, यहाँ तक कि खड़े होकर धार मार रहे हैं स्कूल की दीवारों के पीछे। लड़कियों के लिए प्रॉब्लम थी, लैटरिन लग जाए, किसी का पेट खराब है, शौचालय जाना है, तो स्कूल में कोई व्यवस्था नहीं है, वो पीछे जाके दीवार के पीछे उधर कर रहे हैं। बड़े बुरे हाल थे स्कूल की एजुकेशन में, पढ़ाई लिखाई देखिए बहुत बुरी तरह से फेलियर था। टाट पट्टी पे बैठ के बच्चा स्कूल पे एजुकेशन की शिक्षा लेता था, लेकिन पंखे तक नहीं होते थे, वो भी सही से नहीं चलते थे। आप बताएं, आप पूरे सही बातें हैं ये सब बकवास है, कुछ नहीं किया शिक्षा में। पुराने स्कूल जो थे, अंकल नाम क्या है आपका? मेरा नाम चमन लाल। जो पुराने स्कूल थे उन्हीं को पुताई करवा के वही नए शो कर दिए गए, बाकी शिक्षा के मेरे कोई काम नहीं हुआ। बाकी आप देख सकते हैं, आप देखिए गलियों के हाल देखिए क्या हाल हो रहा है। तो बोल रहे हैं एमसीडी वाली गलियां हैं, ये वो वहाँ लिखा हुआ है अपना शरल एरिया है विधायक, और ये सब जानते जल बोर्ड की गली है। जल बोर्ड का काम कौन करता है? दिल्ली सरकार करती है। जल बोर्ड का नागी भी एमसीडी के हाथ में, एमसीडी के काम में गलियां बनवाना, वो गलियां निगम पार्षद बनाएंगे, वो नहीं है। ये जो 3 साल हो गए, 1000 रुपये महिलाओं को क्यों नहीं मिला पंजाब में? कम मिलेगा। और यहाँ पे 2100 कह रहे हैं कि ये इन्होंने इल्जाम लगा रखा है शराब का जो घोटाला हुआ है। अब सीएजी की रिपोर्ट क्यों नहीं पटल पे रखी जा रही है? उसमें घोटाला हाउस वाला 2000 करोड़ का, उसमें घोटाला है 2000 करोड़ का घोटाला। वो लिखा ही नहीं है, वो तो उस रिपोर्ट में कहीं नहीं है। सर आप बताओ किसको, कौन रिपोर्ट जो है कह कि उसमें वेबसाइट पे है क्या? आपने देखा नहीं अंकल? कह जो रिपोर्ट बता रहे हैं ना आप, वो कह की वेबसाइट पे है नहीं, वो फर्जी रिपोर्ट है। कह की रिपोर्ट में भाई साहब, कह की जो रिपोर्ट नंबर है स्विस बैंक के खाते कहाँ गए? वो अब जो पर्ची होती थी केजरीवाल जी के हाथ में 15 लाख देने वाले थे, आज तक नहीं आए वो। केजरीवाल जी ने बदनाम नहीं शीलाधीश को बदनाम किया, वो तो क्या रिजल्ट निकला उसका? ये कहते थे हम दीक्षित की सरकार जब थी तो पूरी तरह से पावर जो है शीला दीक्षित के हाथ में थी। अब यहाँ पे दिल्ली सरकार, अरे भाई साहब आप भी सुनिए छोटा सवाल। जहाँ तक कैग रिपोर्ट की बात हो रही है, कैग रिपोर्ट का एक हिस्सा मैंने पढ़ा है, कई अखबारों ने छापा भी था। कैग रिपोर्ट है दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास के रिनोवेशन को लेकर, जो फ्लैगस्टाफ रोड पे बंगला नंबर 5 है, उस पर रिनोवेशन को लेकर इल्जाम है। कहा गया है कि उसमें पर्दे लगवाए गए 95 लाख रुपए के, कालीन बिछी 10 लाख की, 8 लाख की, ऐसी इस तरह की सिल्क की रिपोर्ट है। वो सीएजी की रिपोर्ट है। सीएजी की वेबसाइट पर नहीं है, ये फर्जी रिपोर्ट है। मैं तो बता रहा हूँ, सीएजी की वेबसाइट पे दिखा दीजिए तो मैं आपकी गुलामी करूंगा। सीएजी की क्यों कर रहे हैं मालिक? सीएजी की रिपोर्ट है ही नहीं उसमें, ये फर्जी रिपोर्ट है। उसमें वो चीजें, हम सिविल लाइन में रहते हैं, वो चीजें 10 लाख ऑफिशियल वेबसाइट पे दिखाइए मुझे, ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं है वो। ये विधानसभा में टेबल नहीं हुआ है ना अभी तक, इनका कहना ये है। मैं यही कह रहा हूँ, जो कैग की रिपोर्ट दिखा रहे हैं, विधानसभा में टेबल नहीं हुआ है ना अंकल? कैग की रिपोर्ट फर्जी है वो। कैग की वेबसाइट पे दिखा लीजिए, मान जाऊंगा मैं। केजरीवाल के हाथ में होते थे ना, अडानी के नंबर, अंबानी के नंबर, स्विस बैंक के खाते, वो सब। इनसे पूछिए कैग का फुल फॉर्म क्या होता है, कैग का फुल फॉर्म क्या होता है, इनसे पूछ लीजिए। अरे 15 लाख रुपए कैग का फुल फॉर्म पूछ लीजिए। कैग का फुल फॉर्म क्या होता है, क्या होता है? मैं भ्रष्टाचार का फुल फॉर्म जानना चाहता हूँ, क्या होता है? छोड़िए, अभी कैग की बात चल रही है। झाड़ू बिखर चुकी है, झाड़ू जो शिक्षा की बात करे वो फ्री में बांटे दारू। पता चलेगा अभी, फ्री में बांटे दारू, बस आपको पता चलेगा अभी। एक फ्री। और नौजवानों को बिगाड़ने के लिए हरियाणा में दारू क्यों नहीं बंद करा रहे हो? हरियाणा में तो बीजेपी की सरकार है, हरियाणा में बंद कराओ। 22 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, बंद करवाइए। 22 राज्यों में जो सरकार है बीजेपी की, वहाँ क्यों नहीं शराबबंदी हो रही है? लिख दिए, बताओ किस राज्य में दिए? एक के बल्ले। अच्छा, शराब का सही रेट क्या होना चाहिए? शराब का सही रेट क्या होना चाहिए?
हम शराब पीते हैं ना, हम शराब वालों को सपोर्ट करते हैं। शिक्षा तो फ्री होनी चाहिए। हाँ फ्री होनी चाहिए। पानी पानी पीने का मिल रहा है किसी को यहाँ पे? 30 रुपए की कैन लेता है एक आदमी। गलियों में देखो पानी मिल रहा है कि जो पीने के लिए, आप बताइए पानी मिल रहा है? पानी पी रहा है आदमी महीने का, वो जो फ्री का हम घूम रहे हैं। कौन सी गली में ऐसा भाई? ये हम तो वोटर्स हैं, हम अभी अब क्या करवाएंगे ये? अभी इसमें है। अब इतनी परेशानी बाय बाय साहब, इनसे बोलिए इतनी परेशानी है तो ये जो बिजली सब्सिडी ले रहे हैं ना, छोड़ दें। वेलकम होगा आज आतिशी मैडम। नहीं कर रहा भाई, 200 से ऊपर आता है, 200 से कम पे है। बहनों के, भाइयों के, औरतों के वो भरवाए फॉर्म 2100 रुपए के लिए। मैं आपको बता दूं, वहाँ कह के आए थे हम 1000 रुपए पर मंथ देंगे। पंजाब में क्यों नहीं दिए ये सवाल बताइए। भाई साहब पंजाब में जब एप्लीकेबल होगा पंजाब में भी मिलेगा। अरे 3 साल हो गए वहाँ पे, पूरे 10 साल हो गए, 15 लाख कहाँ गए वो काला धन? मैं आपको बताऊं, तो सही बात बोल रहे हैं हमारी सर आप बताओ ना। हरियाणा में ये लोग यहाँ लड़ रहे हैं, ये लोग यहाँ लड़ रहे हैं, बाकी लोग खड़े मजा देख रहे हैं। भाई आप बताइए भाई क्या बोलना है आपको? आपका हो गया? आपका हो गया? अरे बोलिए कुछ। इनको बोलने दो। अरे एक और नाम चंदा देखने में मजा आ रहा है हमको इनको। आतिशी जो चंदा मान रही है, सच्चाई दिखाइए लोगों को, पब्लिक को। ये आम आदमी पार्टी की वोट है। जेन्युइन जो लेडीज को पता है कि हमारे कितने, हमको घोटाला तो कर नहीं रहे, जो लगा दे करोड़ों रुपए तो वो तो मंगाएंगी ना। वो मुख्यमंत्री ने खूब अपमान कर दिया, महिला सम्मान की बातें करते हैं। जीत के केजरीवाल तो बनेंगे नहीं, केजरीवाल तो मंत्री। 1 मिनट से पूछे जीत के आएंगे बने मुख्यमंत्री? केजरीवाल ही जी रहेंगे, मुख्यमंत्री तो वही बनेंगे। एक मिनट बताइए, मुख्यमंत्री आतिशी दोबारा क्यों नहीं बन सकती हैं? अगर आप क्यों नहीं बन, आप बताइए। पार्टी तय करेगी ना, वो तो पार्टी तय करेगी। आतिशी जी बनने, आतिशी केजरीवाल का कहता है मैं बनूंगा। वोटिंग आउटिंग लगे में मुख्यमंत्री में। अब की बात है, जब सिचुएशन आएगी, जब रिजल्ट आएगा इसके बाद में तय होगा। अभी बता दीजिए, बीजेपी ने तो अभी तक चेहरा घोषित नहीं किया। किसने चेहरा घोषित कर दिया? बीजेपी ने चेहरा ही नहीं घोषित किया होता। चेहरा घोषित अभी ये बोलने लगे, अभी शादाब भाई बोलने लगे हैं कि प्रवेश वर्मा भी हैं, रमेश बिदूड़ी भी हैं, 3-4 नाम है, मनोज तिवारी भी हैं। क्यों, कौन चेहरा है सीएम का? वो ये बोलने लगेंगे ये लोग। आप क्या बोलेंगे फिर इस पे? हम तो ये कह रहे हैं जो सीएम है ना उसको घोषित करें ना, कि हम आतिशी जी को सीएम घोषित करेंगे। केजरीवाल ये बोले आतिशी को सीएम बताओ, जो आतिशी को सीएम बताओ। पहले 10 साल दीजिए, रिजल्ट तो आने दीजिए, रिजल्ट आने दीजिए। रिजल्ट सीएम कौन बनेगा 8 तारीख को? 8 तारीख। अच्छा ये पूरी बात ऐसा सुनिए 5 तारीख को वोटिंग होगी, आप लोग बता रहिए। लेकिन आप एक बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ। इतनी अच्छी धूप निकली है, कल बारिश हुई थी, आप लोग चारों लोग भिड़े पड़े हैं। ये भाई अपना पीछे से पॉपकॉर्न उठाया है और मैंने बोला कुछ बोलना है आपको? ना देख के ही मजा आ रहा है हमको। है ना? कांग्रेस ने कर दिया, अब कोई माई का लाल का ताकत नहीं कि कर दे। आप ही की कमी थी पूरी बहस में। आइए, पूरी बहस में आप ही की कमी थी, इधर आइए। यूनिवर्सिटी हो गया, IIT हो गया, IIT हो गया, हॉस्पिटल हो गया, यूनिवर्सिटी जितनी हिंदुस्तान में आप देख रहे हैं, ये सब कांग्रेस का देन है। ये सब कांग्रेस का देन है। और आज आम आदमी पार्टी की सरकार के ऊपर जो LG बैठा है, अथॉरिटी उसको, पावर उसको होती है, वो कोई काम करने के लिए नहीं देता है जो बीजेपी का है। वो उसमें अथॉरिटी पावर इसलिए होती थी सर ना, क्योंकि उसमें केंद्र में यूपीए की सरकार थी और यहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी, इसलिए सिंक में काम कर रही थी। सरकार में भी शीला जी ने काम करके दिखाया है। ये तो तानाशाही बैठा हुआ है, इसको तो बस लड़ना झगड़ना ही है बस। गलत बोल रहे कि कांग्रेस ने काम नहीं करा है। जब शीला दीक्षित थी दिल्ली की सीएम थी, उन्होंने बहुत अच्छा काम करा हुआ है। आज जो दिल्ली को फ्लाईओवर मिले हुए, केजरीवाल के नेता, आज जो दिल्ली को सुनो, देखो बहस करके कोई फायदा नहीं है। सुनो, जो दिल्ली को आज अच्छे रोड मिले हुए ना, अच्छे फ्लाईओवर, वो शीला दीक्षित जी की देन है और किसी की देन नहीं है। उन्होंने जो काम करे बहुत अच्छे काम करे हुए। घोटाला तो हर किसी ने करा हुआ है, घोटाला ऐसा कोई नहीं किसी ने नहीं करा, कोई साफ नहीं है, सब घोटाले हैं। कोई ये नहीं कि कोई बोल दे मैं साफ सुथरा हूँ, कोई साफ सुथरा नहीं है, सबने करे हुए। पर जो काम करा है उसकी तारीफ है। केजरीवाल जी ने क्या काम करा है अब ये बताओ? ये रेजिडेंशियल एरिया है, इसी रोड पे रेजिडेंशियल एरिया है, ऊपर फैमिली रहती है, अगल बगल फैमिली रहती है, नीचे शराब बिक रही है। सेफ कौन है बताओ? रोड पे लेडीज चल रही है, बीच में शराब बिक रही, सेफ है? आपकी माँ बहनें जा रही है, हमारी माँ बहनें जा रही हैं, लोग शराब पी के जा रहे हैं, सेफ है कोई? आप बताओ, सेफ कौन है बताओ? शराब का मतलब होता है एक अलग जगह पे शराब बिके, ये नहीं कि रेजिडेंशियल में शराब बिके। रेजिडेंशियल में शराब बिकना कोई मान्य है? आप मुझे एक चीज बताओ, आप जवाब दे देना। मैं मेरे को जितना मैं आता है, मैं जितना मेरे को नॉलेज है मैं इतना बोल सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं बोल सकता ना। मेरे में दिमाग में इतना बहस करूँ, ठीक है? रेजिडेंशियल में आप बताओ शराब बिकनी चाहिए नहीं बिकनी चाहिए? आप बताओ। ऊपर आपकी माँ बहन दे रही, नीचे शराब बिक रही है, सेफ है? बताओ आप मुझे, पहले आप जवाब दो। भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम अखिल है। अखिल भाई,
मैं इस बात को लेकर, मैं लल्लन टॉप पे बात हो रही है ना, इसलिए मैं सब्सक्राइब कर रखा है, देखता हूँ थैंक यू भाई। मैं इसलिए मैं एक बात बोल दूं कि इस देश में और हमारे समाज में शराब को एक ऐसी चीज़ के तौर पे देखा गया है कि जिससे बहुत सारी बुराइयां आई हैं घरों में, ठीक है। लेकिन शराब को केवल एक जेंडर स्पेसिफिक न बनाया जाए कि केवल पुरुष ही पीते हैं, महिलाएं भी पीती हैं और ये उनकी चॉइस है। तो एक जनरलाइजेशन के टर्न पे ना रखा जाए कि महिलाओं को ही दिक्कत हो सकती है। शराब पीने से पुरुषों के साथ भी क्राइम हुए हैं, पुरुषों ने पुरुषों के साथ ही क्राइम किए हैं। कहने का मतलब ये कि शराब जो बिक रही है वो रेजिडेंशियल में ना बिके ना, कोई अदर जगह पे बिके। जवाब दे दे रहा हूँ सर। ये शराब का मामला कितने साल पहले का है? शराब अभी कुछ टाइम से हुआ है, जब से है ना सर गोविंदपुरी 13 नंबर में वो जो चौक है वहाँ पे कितने साल पहले से ठेका खुला हुआ है, वो भी तो रेजिडेंशियल में है ना। एक ट्रांजिट कैंप में वो जो ठेका खुला था देसी शराब का, वो कितने साल पहले बंद हुआ ना, लेकिन वो रेजिडेंशियल में ही था ना सर, कांग्रेस की सरकार में ही था ना, वो कांग्रेस की सरकार में ही खुला था। क्या हुआ? मैं कहता अब तो ठेके और कम हो गए हैं। पहले कालका जी में 2 ठेके होते थे, अब एक रह गया। कोरोना काल के अंदर उन्होंने कहा जी ठेका 1 घंटे के लिए खुलेगा, तो मेरे बहुत सारे लंबी लाइन लग गई। गोल चक्कर बना रखे थे, यहाँ तक लाइन आ रखी थी। ठेका 13 नंबर पे था। नहीं सर, बस धूप अच्छी आई है। आप बताइए मौसम कैसा है? बहुत बढ़िया है मौसम, आम आदमी की पार्टी के फेवर के जा रहा है। चारों तरफ एक के जितनी गाड़ी वाले ना एक के साथ एक फ्री कर रहे थे, जो अभी विरोध कर रहे हैं केजरीवाल का, ये सब गाड़ियों में पेटी भर के लेके जा रहे थे। बिजली के घर में अब भी पड़ी होगी। बिजली की सब्सिडी का चक्कर आया था ना, तो सबसे पहले बीजेपी वालों ने अपना नंबर वहाँ दिया था फ्री वाले में। आज कहते थे फ्री नहीं लेंगे, फ्री बांट, सबसे पहला ये बीजेपी वालों ने, कांग्रेस वालों ने अपनी महिलाओं के फॉर्म भरवाए हैं। सबसे पहले फॉर्म भरवाए हैं बीजेपी वालों ने, कांग्रेस वालों कोई भी महिला नहीं बची। ये बात बताइए, आपके घर में किसी ने फॉर्म नहीं भरा है? ये बोल रहे हैं कि बीजेपी वालों ने फॉर्म भरा जी। 21 वाला फॉर्म नहीं भरा है, पता कर लो। मैं चेक करके बता देता हूँ। बताइए नाम बताइए आप लेडीज के। कालका जी के मैं भी बता दे रहा हूँ। मैं कालका जी के नहीं है, दिल्ली के नहीं। मैं कह रहा हूँ ऐसा कोई उन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है, बाकी इनकम टैक्स पे ही नहीं है। सब ने बीजेपी को कांग्रेस सबने फॉर्म भरा है और वो भरना भी तो आप बताओ, नाम बताओ, मैं भी निकाल देता हूँ। 18 साल की लड़की अगर कोई है। हम तो नहीं भरा है, आप अपना बताइए। आप कार्यकर्ता हो गए, आप हम तो भाई हमने तो भरा है। ये जो 2100 रुपए फार्म भरवाए के मिलेंगे इनको? हाँ ये अच्छा सुनिए, एक बात बताइए आप लोग, एक बात बताइए। ये 2100 रुपए की जो फॉर्म भरा गया, अनाउंसमेंट हुआ, लोगों ने फॉर्म भर दिया, उसके बाद अखबार में एक ऐड आता है चीफ सेक्रेटरी के टाइप से, बोलता है कि ऐसी कोई सरकारी योजना सरकार ने लगाई ही नहीं है। तो अब सवाल ये है कि कई 100 रुपए का वादा है, फॉर्म भरवाया गया है, प्रैक्टिकली कितना पॉसिबल है कि कई 100 रुपए मिलेंगे लोगों को? केजरीवाल है तो मुमकिन है, केजरीवाल है तो मुमकिन है। जब सरकार केजरीवाल की नहीं थी, केजरीवाल ने बोला बिजली का बिल माफ, पानी हाफ किया। फिर उसके बाद केजरीवाल जी ने बोला कि महिलाओं को बस में फ्री सेवा करेंगे, कराई। आप केजरीवाल जी बोल रहे हैं 2100 मिलेंगे तो मिलेंगे। मेरी बात ये IAS अधिकारी जो भी है किसी डिपार्टमेंट का जो लेटर लिख रहा है वो LG के अधीन आता है, और IAS से LG लिखवा रहा है। क्या आप लिखिए कोई स्कीम नहीं है तो LG के पास जब फाइल जाएगी जी, वो साइन ही नहीं करेगा 2100 रुपए की। सभा में हम विधानसभाओं में कितने भी आ जाए, 70 में 70 आ जाए जी, LG ने फाइल रोक दी। LG के करेंगे, विरोध करेंगे। मतलब इनको पता है कि इन बीजेपी का LG है वो नहीं करेगा, इनको पता है। आने आ रहे हैं, अभी मनीष सिसोदिया की रेड पड़ने वाली है, संजय सिंह पकड़, खुद ही सब कुछ पता चल जाता है उसको बैठे बैठे। तुम्हारे मुखबिर बताते हैं ना हमारे लोगों को। साबित भी तो नहीं कर रहे, इल्जाम साबित भी तो नहीं हो रहा किसी का। आप जेल में डाल के उनकी पूछताछ कर रहे हो। के लोग इतने गर्म होते हैं क्या? कोई काम किया नहीं, काम पे दम पे देखो, ये वोट मांगी। जनता फैसला करेगी 5 तारीख को। अगर इन्होंने जो जिस मुद्दों पर ये आए थे, जन लोकपाल बिल, ईमानदारी, भ्रष्टाचार, तीनों इनके खिलाफ हैं। आज जन लोकपाल के बिल का पता नहीं, सारे नेता इनके जेल में। शीला दीक्षित को कहते थे, कांग्रेस को कहते थे, कांग्रेस के सारे नेता, कांग्रेस के नेता खुद ही अपनी पार्टी में ले रहे हैं सारे। 15 लाख का क्या हुआ, काले धन का क्या हुआ? आप तो इसी मुद्दे पे आए थे ना कि 15 लाख देंगे हर किसी के अकाउंट में। हम किसी पार्टी आना, हम बीजेपी वाले नहीं है, ये क्या है, आम जनता है। हम तो वो जनता है जिसको रामला ग्राउंड में कसमें खाई थी, है ना, अन्ना को लेके बैठा हुआ था केजरीवाल। क्या हुआ उस वादे का?
महिलाएं अगर सफर नहीं कर रही हो फ्री में, चलिए बातचीत बंद करें। देखिए बढ़िया एकदम मौसम आज बढ़िया, कल मकर संक्रांति, सालों गुड़ की पट्टी खाइएगा, बढ़िया गजक खाइएगा। आप ललन टॉप देखते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।